आज जब मैंने भगवान श्री रामलला को अपने जन्म स्थान पर, अभी प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य कार्यक्रम है वो बाकी हो 22 जनवरी को होगा, लेकिन जब देख रहा था रोमांच से भर गया। कल्पना से परे जैसे कुछ हो कि जैसे कोई रात में स्वप्न देखो और वह स्वप्न सच हो जाए, वैसा ही दृश्य आज महसूस हो रहा है। और मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों राम भक्तों के लिए, हजारों बार लोगों ने रामलला के जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी। इतिहास के पन्ने में जो दर्ज है उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है जो नहीं दर्ज है। लेकिन राम के भक्तों ने रामलला की जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनाने की लड़ाई को कभी खत्म नहीं किया। 5 शताब्दी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज जो अद्भुत और अलौकिक क्षण देखने को मिला है, मैं बिना संकोच इस बात को कहता हूं, बहुत संघर्ष हुए, बहुत आंदोलन हुए, परिणाम नहीं मिला था। 1983 से और 22 जनवरी 2024 तक का जो पूरा संघर्ष है उसको मैं देख रहा हूं। लेकिन 6 दिसंबर 92 के पहले का संघर्ष और 6 दिसंबर 92 के बाद का परिणाम, यह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री, भारतवासियों की, राम भक्तों की भावनाओं को समझने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारी सरकार नहीं बनती देश में, तो शायद पता नहीं कितने शताब्दियों तक अभी और इंतजार करना पड़ता। यह देश की जनता का भी धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री देने का काम किया जिन्होंने रामलला का भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर दी। मैं व्यक्तिगत राम भक्त के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के नाते नहीं, मैं बहुत एक कारसेवक के रूप में मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। तो मैं दोनों प्रकार से इसको कह सकता हूं। या तो कुछ लोग इस भाव से भगवान श्री रामलला के मंदिर को देख रहे हैं कि जिसमें वोट बैंक तलाशने की कोशिश करते हैं, कोई वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण मैं यह मानता हूं कि कुछ लोगों की बुद्धि इसलिए भी फिर गई है कि जो रामद्रोही होते हैं उनकी बुद्धि भगवान स्वयं हर लेते हैं। तो कुछ लोगों की बुद्धि को भगवान ने हर लिया है। फिर भी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दें, क्योंकि भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर यह राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। लोगों को मालूम नहीं है, केवल अयोध्या का अच्छत और निमंत्रण पत्र की रामलला का मंदिर बन जाएगा, 22 तारीख के बाद आप आइएगा। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो अच्छत वितरण करने के लिए जा रहे हैं, उनके चरणों में साष्टांग लोग लेट जा रहे हैं, झरझर झर आंसू बह रहे हैं। रामलला के लिए क्या रोमांच है पूरे समाज के अंदर। देखिए, मैं तो अगर कहूं इस बात को कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक कार्यकर्ता के रूप में जो मुझे अवसर मिला, वो मेरे परम पूज्य अशोक सिंघल जी की ही देन है, जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के श्वेत वस्त्रधारी संत और सेनापति थे। उनका मतलब नाम लिए बगैर, उनके संघर्ष के बगैर यह जो आज 22 जनवरी का इंतजार हम सब लोग कर पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, मेरी फीलिंग शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे कोटि कोटि राम भक्तों के लिए मैंने कहा ये अलौकिक, अद्भुत और आध्यात्मिक क्षण है। रामलला को रामलला जन्मभूमि में उस स्थान पर जो मान्यता के अनुसार जहां रामलला का जन्म हुआ था, वहां विराजमान होना ये असंभव था। इसे संभव करने का काम श्वेत वस्त्रधारी संत और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सेनापति पूज्य अशोक सिंघल जी, जो अब सशरीर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह यह अलौकिक दृश्य निश्चित तौर से दिव्य लोक में बैठ करके, स्वर्ग में बैठ करके वो जरूर देख रहे होंगे। और इस दृश्य को देख करके उनको लग रहा होगा कि मेरा धरती पर जाना सार्थक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है इस पूरे आंदोलन में। मैं 30 अक्टूबर 90 आपको बता रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी की अगुवाई में सरकार थी,
कार सेवा की हमारे संतों ने घोषणा कर दी थी। देश भर के राम भक्त कार सेवक अयोध्या की ओर कूच कर चुके थे। मुलायम सिंह जी का उस समय बयान था कि अयोध्या में राम भक्त कार सेवक तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन उस चुनौती का सामना करते हुए भी हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी बहुत बड़ी संख्या में कार सेवकों के साथ श्री रामलला के जन्म स्थान पर पहुंच गए। उनको गंभीर चोटें आई थी, वो लहूलुहान थे, लेकिन किसी के अहंकार पूर्ण इस निर्णय का कैसे जवाब दिया जाता है, यह सीखा हम लोगों ने अपने अशोक जी से। और उसके बाद तो परिस्थितियां बदल गईं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। और जब वह मुख्यमंत्री बन गए तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हमारे संतों ने फिर से कार सेवा का ऐलान किया तो 6 दिसंबर 92 को मुख्यमंत्री की कुर्सी रामलला के चरणों में चढ़ा दिया। लेकिन कार सेवकों को खरोंच भी नहीं आने दिया। मुलायम सिंह जी में और कल्याण सिंह जी में ये अंतर है, समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, राम भक्त और रामद्रोही में ये अंतर है। इस अंतर को समझने की जरूरत है और इसके पक्ष में पूरा देश खड़ा हुआ। पूरे देश का जो समर्थन रामलला के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुआ, वह सवा रुपए श्री रामशिला पूजन के साथ, वह श्री रामचरण पादुका लेकर के हम लोग गांव गांव में गए। हमारे हुतात्मा बलिदानी राम भक्तों की अस्थियां लेकर के गांव गांव में हम लोग गए। हम राम पताका, राम प्रसादम लेकर के घर घर गए और पूरे देश को जगाने में जो मतलब मौका मिला, जिसमें मैं मानता हूं कि भगवान बजरंगबली जी स्वयं प्रकट होकर के राम जी का यह सब काम करा रहे थे। माध्यम कोई भी रहा हो, लेकिन उनका जो उत्साह था, उनका परिश्रम था, जो इस लड़ाई को लड़ करके विजय पताका फहराने का जो अवसर मिला, वह तो हनुमान जी की लीला थी। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि हम कहें कि हमने कुछ किया है, किसी और ने किया है, वो लीला भगवान श्री राम की कृपा से है। मेरा ये नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि जो 22 को नहीं आ रहे हैं, उनकी गंदी सोच को मैं जानता हूं। उनके राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उससे अलग होने का उनका लक्ष्य क्या है, कौन सा वोट बैंक वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं। आपको लगता है ये सिर्फ वोट कैसे सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी अपने एक एक करके जो केवल कागजी महासचिव हैं, उनसे राम भक्तों पर गोली चलाने को जायज ठहराने का काम। आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी ने जो कहा वो अखिलेश ने किया। बस उसके अलावा देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के कहे बिना ये सब रट्टू तोता है, एक भी शब्द बोल नहीं सकते। जो कहा जा रहा है वो बोला जा रहा है, और अगर बोला जा रहा है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे श्री अखिलेश यादव जी ये कहें कि मैं अयोध्या जा रहा हूं 22 जनवरी के बाद, इसलिए वो बच जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिया गया है। दर्शन तो हर राम भक्त करेगा, आगे करे, करने में किसी को ना रोक थी, ना रोक है, ना कभी रोक होगी। राम जी सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, कौन किसको रोक रहा है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराना ये राम भक्तों का अपमान है, और राम भक्त इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं कि ये क्या खेल हो रहा है, इस खेल के पीछे की चाल क्या है, इस खेल के पीछे का वोट बैंक की राजनीति क्या है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, यह भारत है, और भारत में रहीम भी पैदा हुए हैं, रसखान भी पैदा हुए हैं, और अनेक मुस्लिम भी राम भक्त के रूप में इस अवसर को एक आनंद के अवसर के रूप में देख रहे हैं। देखिए, सब घाघ लोग हैं, घाघ लोग हैं। मैं आपको ये बता, बावजूद ऐसी चीज मैं आपको ये बता दूं, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का आचरण और उनका इतिहास मैं थोड़ा सा इसलिए उल्लेख करूंगा कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार पटेल जी ने किया। अगर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते तो क्या अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान की समस्या बनी रहती, काशी विश्वनाथ धाम की समस्या बनी रहती, या भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान की समस्या बनी रहती। कांग्रेस ने पाप किया है, कभी राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त इनको क्षमा नहीं करेंगे। इन्होंने मेरे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत में दिया हुआ है। राम सेतु को नकारने का काम इन्होंने किया हुआ है, और राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसका निमंत्रण ठुकराने का काम किया है।
और फिर कुछ प्रदेश के कुछ नेताओं को सरयू में डुबकी लगाने और अयोध्या दर्शन करने के लिए भेजने का काम किया है। कांग्रेस बड़ी दुविधा में है। अब मैं कहता हूं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो आज कांग्रेस की यह दुर्दशा है। और जिस प्रकार से यह, शायद मैं समझता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, दो दल मुख्य रूप से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का खुला विरोध करने का काम किए हैं, राम भक्तों के साथ पर अत्याचार करने का काम किए हैं, राम भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किए हैं। बाकी दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो मंदिर निर्माण के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार करते हैं, उनके लिए 22 जनवरी को पूरा देश संदेश दे देगा। जब पूरा देश 14 जनवरी से 22 जनवरी तक तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का अभियान चला रहा है 14 जनवरी को। और स्वच्छता का जब अभियान चल रहा है, एक उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अगर नारा दिया तो उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाया है, स्वयं कूड़ा उठाया है। प्रयागराज के कुंभ की स्वच्छता देख करके वहां सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके उनके चरण धोने का काम किया है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक का जब स्वच्छता के अभियान का, तीर्थ स्थलों का, मंदिरों का उन्होंने आह्वान किया तो स्वयं पोंछा लगाते हुए आपने भी दिखाया है, हमने भी देखा है, देश ने देखा है। लेकिन अभी तो 14 से 22 जनवरी के बीच में जो फर्क है, अभी पूरा देश इस उत्साह में स्वच्छता के अभियान में लगा है। मंदिरों की रंगाई पुताई हो रही है, रंगोली बन रही है। और 22 जनवरी को जब दीपावली देश में भी मनाई जाएगी और दुनिया में भी मनाई जाएगी, तब ये जो विरोध करने वाले हैं इनको पता चलेगा। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान पर विराजमान होने के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अवसर 22 जनवरी, यह दोबारा नहीं आएगी। ये वाली 22 जनवरी, प्राण प्रतिष्ठा वाली 22 जनवरी। हम अगर राजनीति करते तो अगर उनको ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण जा रहा था तो हम विरोध करते। हम काहे को विरोध करने लगे? उनको निमंत्रण गया, वो आते तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, हम उनका भी स्वागत करते कि आओ भैया, आप भी आओ, स्वागत है आपका एक राम भक्त के रूप में। लेकिन वह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम राम भक्त नहीं हैं, हम राम भक्तों के साथ नहीं हैं, हम रामलला के जन्मस्थान पर जो मंदिर बन रहा है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ में नहीं है। देखिए, चुनावी हिंदू और चुनावी राम भक्त में बड़ा फर्क होता है। और इस देश को सौभाग्य से, देखिए मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, एक पिछड़ी जाति से आने वाला जब देश को प्रधानमंत्री मिला तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। कल्याण सिंह जी, बाबूजी, वो भी पिछड़ी जाति से आते थे। जब वह मुख्यमंत्री थे तो रामलला के जन्मभूमि पर खड़ा कलंकित ढांचा ढह गया था। श्रद्धेय सरदार पटेल जी की अगुवाई में भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया, भगवान महाकाल लोक बन गया। मतलब अविरल गंगा और निर्मल गंगा का प्रवाह देश ने देखा है, आपने भी देखा है। हमारे तमाम देश और दुनिया के जो पत्रकार साथी प्रयागराज के कुंभ में आए थे, गंदगी नहीं खोज पाए, कमी नहीं खोज पाए। क्यों नहीं खोज पाए? क्या कारण था? इसलिए कि जब आपकी भावना अच्छी होगी, सच्ची होगी, तब उसके परिणाम अच्छे होंगे। और आज यह जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण का एकमात्र कारण है, देखिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं, जो अयोध्या को आप दिव्य और भव्य रूप में देख रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक बातें बताई हम लोगों को कि अब ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो कर रहा है, वो उनका मंदिर का परिसर जो है वो एरिया है। लेकिन अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने का एक एक आदेश, एक एक निर्देश यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या धाम जंक्शन बन गया, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया। ये अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है, वो हो लोगों को, ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन ये हुआ है और ये हो रहा है। बता रहा हूं, ये मैं दुनिया भर में बसे हुए हमारे जो भारतवासी हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनकी राम भक्ति और उनकी भारत भक्ति को मैं प्रणाम भी करता हूं। और मुझे इसकी सूचना है, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर रहते हैं, कई लोग तो 22 जनवरी को आने के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखिए, 22 जनवरी तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है,
22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो जाने दीजिए। आप सबका स्वागत है, सबको अयोध्या आना है। अब तो रेल से, सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से, जल मार्ग से, जो मार्ग चाहो उस मार्ग से चल करके आप आ सकते हो। ये हमको कहना पड़ रहा है। ये राम भक्ति जो है पूरे संसार को गुंजायमान करके रखी हुई है, और इसका अंदाजा न श्री राहुल गांधी जी को है, न श्री अखिलेश यादव जी को है, न जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं उनमें से किसी को नहीं है। यह राम तो शुरू से और अंत तक है। ये जब आपको कभी अवसर मिले श्री राहुल गांधी जी से बात करने का, उनको बता दीजिएगा। श्री अखिलेश यादव जी से बात करने का मौका मिले तो उनको बता दीजिएगा। उनको मैंने कहा कि राम की शक्ति का ना भान है, ना उनको कुछ अनुमान है, वो केवल रामलला का मंदिर बनने से परेशान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार का उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं यही कहूँगा, भगवान राम अगर हिंदुओं के भगवान हैं तो मुसलमानों के और अन्य जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के देश में निवास करते हैं उनके पुरखे भी हैं। पूर्वज का कोई अनादर नहीं करता। पूर्वज की पूजा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उनके प्रति असम्मान की भावना न रखें। हिंदू भगवान मानता है, मैं भगवान मानता हूँ, और जो भी देश के अंदर भगवान राम को नहीं भी मानने वाले हैं, भगवान राम तो सबको गले लगाते हैं। भगवान राम निषाद राज को गले लगाए हैं। समरसता का सबसे बड़ा तीर्थ श्रृंगवेरपुर धाम बनकर के तैयार हो गया है। माता सबरी का जूठा बैर वो आपने रामायण सीरियल के माध्यम से भी देखा है, श्री रामचरितमानस में भी पढ़ा है। तो माता सबरी और कहाँ उन भगवान श्री राम की और सुग्रीव जी की मित्रता, कैसे हनुमान जी का और राम जी का मिलन, और कैसे हनुमान जी की राम भक्ति। हम लोग तो रोज सुबह से लेकर शाम तक ये पढ़ते रहते हैं, और जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर यही कहते हैं कि राम भी हैं, भगवान भी हैं, राम राष्ट्र भी हैं। रामलला का मंदिर रामलला का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर राष्ट्र का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर राष्ट्रीय एकता का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर समरसता का भी मंदिर है। दुनिया के अंदर मैं पूरे दावे से देश के अंदर तो कोई दूसरा हिंदुओं का भी कोई धर्मस्थल ऐसा नहीं होगा जिसमें इतने अधिक लोगों के योगदान से इस प्रकार का मंदिर बन रहा है। किसी दूसरे धर्म के लोगों का भी कोई धर्मस्थल इतने अधिक लोगों के योगदान से नहीं बन रहा होगा। इसमें छोटा से छोटा, जैसे आप कह रहे हैं कि छोटी अवस्था में देश से बाहर गए, उनको लगा था कि हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे जीवन काल में रामलला का मंदिर बन जाएगा। हमने भी नहीं सोचा था। ये जैसे स्वप्न साकार हो गया। जो जिस बात की लड़ाई लड़े थे कि सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये विरोधी मजाक उड़ाते थे हम लोगों का। कहते थे ये मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मजाक किसका उड़ा है? जी देखिए, जो जस करे सो तस फल चाखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। जय श्री राम। किसी को तो बोलता है जय श्री राम, तो वहां से जवाब आता है जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय अयोध्या धाम, स्वच्छ अयोध्या धाम, सुंदर अयोध्या धाम, राम भक्तों के स्वागत करने के लिए तैयार है अयोध्या धाम।